ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सेवा, साधना, सिद्धि और परमात्मा, पार्ट 2। जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो, उतना बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। बाप तुमको सब दुखों से दूर करने आया है, तो ऐसे बाप में कितना प्यार होना चाहिए। अब जैसे तुमको रास्ता मिला है, फिर तुमको औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। साकार मुरली डेट 1 जून 2009। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। लेकिन समानता कैसे आएगी? साकार में क्या विशेषता थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा? जो कार्य करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे। और दूसरा, उद्धार मूर्त बनना है। जितना अपना उद्धार करेंगे, उतना ही औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। और जितना औरों का उद्धार, उतना अपना भी उद्धार करेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। मैं सुबह को भी बैठकर बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम सब अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं कि सब शांति धाम में चले जाए। साकार मुरली डेट है 11 मई 2009। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है, उनको ही देखता रहता हूँ। बाप का लब है ना, क्योंकि स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है। अनेक बार हुई है। यह ड्रामा का चक्र चलता ही रहता है। साकार मुरली डेट है 12 मई 2009। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन तुमको कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। बाप कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं। जो बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं भी याद करता रहता हूँ। साकार मुरली डेट है 20 अप्रैल 2009। सवेरे बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं कि जब बैठते हैं तो जो अनन्य बच्चे हैं, वे पहले याद आते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जो अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी आत्मा को भी बाबा याद करते हैं। उनको भी बाबा सर्च लाइट देते हैं। साकार मुरली डेट है 26 मार्च 2009। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं संभालो। शास्त्रों में भी लिखा है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया
बांटने के लिए। ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में ही आना पड़ता है, कांटों को फूल बनाने। साकार मुरली डेट है 7 फरवरी 2009। टॉपिक का नाम है ईश्वरीय सेवा क्या है। ईश्वर अर्थात परमात्मा तो स्वयं आत्माओं की सेवा करने आते हैं, फिर भी इसे ईश्वरीय सेवा क्यों कहते हैं, यह भी विचारणीय विषय है। क्या हम ईश्वर अर्थात परमात्मा की सेवा करते हैं? नहीं। इस विश्व नाटक की विधि विधान अनुसार भाग्य विधाता परमात्मा ने हमारा भाग्य बनाने के लिए हमको ये रूहानी सेवा दी है, इसलिए इसको ईश्वरीय सेवा कहते हैं। वास्तव में है ये अपनी सेवा, क्योंकि इससे हमारा अपना भाग्य बनता है। परमात्मा ने अभी हमको आत्मा, परमात्मा और विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को धारण करने से आत्मा को अपार खुशी होती है, क्योंकि ज्ञान को धन कहा जाता है। अर्थात जैसे धन कमाने में खुशी होती है, उसी प्रकार इस ज्ञान धन को समझने और धारण करने में आत्मा को खुशी होती है। और ज्ञान को समझने और धारण करने में ईश्वरीय सेवा का विशेष महत्व है। जो उस महत्व को समझता है, वही इस ईश्वरीय सेवा में अपना तन, मन, धन लगाकर इसके परमानंद को पाता है। ज्ञान धन को समझकर उसको धारण कर उसकी खुशी और नशे में रहना, जिससे अन्य आत्माओं को भी उसके महत्व का अनुभव हो, यही ईश्वरीय सेवा है। परमात्मा पतित पावन है, अर्थात सारे विश्व को पावन बनाने का उत्तरदायित्व उनके ऊपर है। वह जब इस कार्य अर्थ इस धरा पर आते हैं, तो उसका संदेश पाकर जो आत्माएं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती है और अन्य आत्माओं को भी जीवन बनाने का संदेश देती है, उनको सहयोग करती है। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनती है। उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इससे ईश्वर के कर्तव्य में सहयोग होता है, इसलिए इसको ईश्वरीय सेवा कहा जाता है। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। परमात्मा पिता सच्चिदानंद धन है। ये विश्व नाटक परमानंदमय है और ये पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन परमानंदमय है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने आत्मिक स्वरूप का आनंद अनुभव करना और कराना ईश्वरीय सेवा है। परमात्मा के सानिध्य में परमानंद का अनुभव करना और अन्य आत्माओं को कराना ईश्वरीय सेवा है। विश्व नाटक परमानंदमय है। उसके यथार्थ ज्ञान को समझकर उसको साक्षी होकर देखना, उसका आनंद लेना और अन्य आत्माओं को उसका राज बताकर उनको उसका आनंद अनुभव कराना ईश्वरीय सेवा है। ये कल्प का पुरुषोत्तम संगम युग है। इसकी सत्यता को अनुभव करके अर्थात उसके महत्व को जानकर इस समय के सुख का अनुभव करना और अन्य आत्माओं को उसका ज्ञान देकर
उनको भी इसके सुख का अनुभव कराना ईश्वरीय सेवा है। ये ईश्वरीय यज्ञ है। इसकी स्थूल और सूक्ष्म सेवा से आत्मा को परम भाग्य की प्राप्ति होती है। इस सत्य को अनुभव करके यज्ञ की स्थूल व सूक्ष्म सेवा द्वारा अपना भाग्य बनाना और अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराकर निमित्त बनाकर यज्ञ सेवा में सहयोगी बनाना ईश्वरीय सेवा है। हम इस कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हैं। सारे वृक्ष की आत्माओं की पालना करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बाबा ने अनेक बार कहा है, तुम पूर्वजों को दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुननी है और उनको दुख अशांति से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। इस रहस्य को समझकर अपना कर्तव्य पालन करना ईश्वरीय सेवा है। भले कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है। बाप लिबरेटर गाइड है। उनका परिचय सबको देना है। सुप्रीम गॉड फादर आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप है एवर प्योर। साकार मुरली डेट है 15 अप्रैल 2010। बाप आए हैं हमको पावन बनाने। पावन बनना है और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं, वे फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और औरों को भी ऐसे समझाओ। साकार मुरली डेट है 28 मार्च 2010। तुम जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य! 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। अभी तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान है। जैसे बाप ने तुमको पढ़ाया है, अब तुमको औरों का भी कल्याण करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। साकार मुरली डेट है 22 मार्च 2010। आपके चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। अभी आपस में यह प्लान बनाओ। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को बच्चों का दुख अशांति का वायुमंडल देखकर रहम आता है और बाप और आप जानते ही हो कि यह तो अति में जाना ही है। बिना अति के अंत नहीं होता है। यह अनुभव कराओ। अव्यक्तवाणी डेट है 15 मार्च 2010। अब बाप कहते हैं, देह सही देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। बाप है दुखहर्ता सुख करता। तुमको भी सबको सुख का रास्ता बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। साकार मुरली डेट है
16th March 2010। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं और कोई को कहना आएगा ही नहीं। मनुष्यों को पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आते हैं तो आकर क्या करते हैं। तुमको अब सबको परिचय देना है त्रिमूर्ति शिव बाप का। बाप तुमको अपना परिचय देते हैं, तुमको फिर और सबको बाप का परिचय देना है। साकार मुरली डेट है 17th February 2010। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम घर घर में यह मैसेज दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, सभी विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। साकार मुरली डेट है 15th February 2010। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं भी नोंद बिगर कुछ कर नहीं सकता हूँ। यह सुख और दुख का खेल है। इस बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर है जिनको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। यह खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। साकार मुरली डेट है 13th February 2010। पहले तो किसकी बुद्धि में बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा देवी देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। फिर शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। साकार मुरली डेट है 4th February 2010। पावन बनकर दूसरों को भी पावन बनाना यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा ही होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने के लिए। साकार मुरली डेट है 21st January 2010। भावना के अनुसार भक्ति में साक्षात्कार होता है। इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। यह तो ड्रामा बना हुआ है, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। साकार मुरली डेट है 15th July 2009। बाप इस सृष्टि चक्र का राज तुमको समझाते हैं, जिसको समझने से तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। तुम किसको भी कह सकते हो। बाप ने हमको यह सब राज समझाया है जो हम आपको बताते हैं। हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। साकार मुरली डेट है 20 November 2009।
तुम अखबार में लिख सकते हो, जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देवे, उनके लिए हम आने जाने का प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का सही परिचय दिया तो ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर न सके। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए। ऐसी ऐसी तुम चैलेंज दो। जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं वे ही ऐसी चैलेंज देंगे। साकार मुरली डेट है 21 नवंबर 2009। सभी को बाप दादा का संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया और करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा कि अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 25 अक्टूबर 2009। अभी यही लक्ष्य रखो कि बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। सदा अपने पंखों को चेक करो कि कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण दिखाई दे। अव्यक्त वाणी डेट है 25 अक्टूबर 2009। अविनाशी ज्ञान रत्नों को लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन ज्ञान रत्नों के लिए कहा जाता है कि एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उससे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। साकार मुरली डेट है 6 अगस्त 2009। ये सब बातें बच्चों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है और बहुत खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों आदि से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तुम जानते हो सबका मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के योगी हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे। साकार मुरली डेट है 29 जुलाई 2009। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने के लिए। फिर जो राजयोग सीखते हैं वे ही पावन सुख धाम में आएंगे। बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मैं कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। साकार मुरली डेट है 30 जुलाई 2009। अपने को ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उनको अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं
अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1971। मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ। औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रही है। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं, सबको बाप का परिचय देना है। मूल सेवा। साकार मुरली डेट है 24 जून 2009। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। सबको बोलो, आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। साकार मुरली डेट है 30 मई 2009। अब तुम ट्रस्टी बनो। आगे पापात्माओं की पापात्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पापात्माओं से लेन देन नहीं है। पापात्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होता। साकार मुरली डेट है 15 अप्रैल 2009। आप सबकी सेवा है विश्व की आत्माओं की समस्या का कारण निवारण करना। निवारण करके ही सबको निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब तो औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। अच्छा, ओम शांति।